जय श्री राम लुधियानवीस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया राम नाम में ही रमी हुई है। हर किसी की जुबान पर राम राम जय श्री राम है। लेकिन राम के नाम में ऐसी क्या बात है कि सभी राम के नाम में ही मग्न हो गए हैं। मैंने बहुत सोचा, विचार विमर्श किया कि रामायण की चर्चा हर कोई करता है, रामचरितमानस के बारे में हर कोई बात करता है, तो क्यों ना मैं आपसे भी रामचरितमानस को लेकर, रामायण को लेकर कुछ चर्चाएँ साझा करूं। तो मैंने इस बात को लेकर, अपने विचार को लेकर वीरेंद्र मित्तल अंकल जी से बातचीत की थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भी अपने लुधियानवीस को, अपने दर्शकों को रामायण सुनाए, एक बार अपने नज़रिए से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी श्री वीरेंद्र मित्तल जी का। जय माता दी। जय माता दी। जय जय श्री राम जी। पहले तो ये रामचरितमानस और रामायण के बारे में हर कोई बात करता है। मैं सबसे पहले दर्शकों को ये आपके रूबरू करवाना चाहूँगी, उन्हें आपके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि आपका लगाव कैसे रामचरितमानस से पड़ा। गीता भी है, श्रीमद् भागवत गीता भी हम सुनते आए हैं बचपन से, तो उधर छोड़ के राम जी की लीलाओं पे ही ध्यान क्यों है, क्यों नहीं वो श्री कृष्ण जी की कलाओं पे गया? सबसे पहले तो मैं एमी के दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और आप में ये भावना उठी ना कि राम नाम का सब जगह चर्चा हो रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों ये हम सब भारतीयों के मानस में बसी हुई है राम की महिमा। बेटे ऐसे है कि हम ना बड़े सालों से, जब भी हम पैदा होते हैं, बातें क्या करते हैं, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम। और महामंत्र क्या है? हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान राम और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के मीन प्रमुख अवतार हैं, जो कि भगवान ने अपना रूप धारण करके इस दुनिया में आए ताकि लोगों को बता सकें कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और जब जब पाप बढ़ते हैं, भगवान एक रूप लेकर पाप का अंत करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये दोनों चरित्र ना हमारे सबके प्रिय हैं। वैसे तो आपको पता है कि मैं मामा का भगत हूँ जी। मैं मामा का जहाँ काम नाम होता था, मामा के भजन गाए गए थे। मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जी। लेकिन जब मैं 22 साल का, शायद 23 साल का था, महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी ने मुझे ना राम किंकर जी महाराज की कुछ पुस्तकें दी, जो कि रामायण के एक ऐसे वक्ता हैं जिनको कि लोग कहते हैं कि रामायणियों के वो रामायणी हैं। और उनको कुछ लोग तो यही कहते थे कि इस युग के वो गोस्वामी तुलसीदास के अवतार हैं। मैंने जब वो किताबें पढ़ी ना, पहली किताब मुझे दी गई थी भरत चरित्र, तो मेरा ना उस थॉट प्रोसेस से, उस भक्ति के भाव से ऐसा लगाव जड़ हो गया ना कि मैंने राम किंकर जी का ऑलमोस्ट सारा साहित्य पढ़ा, उनके दर्शन किए। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 2 बार लुधियाना में कथा कराने का भी मौका मिला। फिर ऐसा माँ ने सबब बनाया कि मुझे रामचरितमानस किसी ने भेंट की, तो मुझे लगा कि ये भी माँ की इच्छा ही है कि मैं इसका अध्ययन करूँ। कम से कम पिछले 14-15 साल से मैं प्रयास करता हूँ कि साल में कम से कम 1 बार या 2 बार रामचरितमानस को पढूं। जितना जितना मैं पढ़ता जाता हूँ ना, उतना उतना मुझे लगता है कि ये तो एक अद्भुत ग्रंथ है। लगता तो है ये पुराना ग्रंथ, लेकिन ये आज भी उतना सत्य है। इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है जी। ये ना एक चित्र तो है, हमें लगता है कि सारी कथा होगी, राम है, सीता जी हैं, शादी हुई, वनवास हुआ, लव कुश हुए, लंका कांड हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ।
ये सारा एक चित्रपट तो है, लेकिन रामायण सिर्फ चित्रपट नहीं है। ये चित्रपट के साथ साथ एक दर्पण भी है जो हमें सिखाता है कि यार आप भी इसको देखो। सुनने का आनंद तो ले लिया, अब अपने आप को भी सुधारो ना। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है कि आपने जीवन कैसे जीना है। तभी तो भगवान राम को कहा जाता है कि मर्यादा पुरुष। उन्होंने ऐसे जीवन जिया जैसे कि अनुकरणीय है। अगर उस तरह का जीवन जिएंगे ना, उसके बाद तो दुनिया स्वर्ग क्या, ये भगवत रूप ही बन जाएगी। हम सारे उन्हीं का अंश बन जाएंगे। सो मेरा राम जी से प्यार तुलसीदास जी के कारण, विनय पत्रिका जी के कारण, जो कि तुलसी जी का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है। सो तुलसीदास जी की जो बातें हैं ना रामचरितमानस में और विनय पत्रिका में, उन्हीं के बारे में हम थोड़े दिनों बाद बातें करते रहेंगे जी। लेकिन रामायण ही क्यों? रामायण में ना आप भगवान राम को भगवान भी ना मानो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण लीला में जब हम आते हैं ना तो भगवान कृष्ण ऐसे अद्भुत बातें करते हैं, जैसे कि एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया जी, और मतलब अद्भुत बातें हैं उनकी। शेषनाग पे चढ़ के छोटे रूप में ही कंस को मार दिया, और द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था साड़ी के रूप में उनको दे दिया। वो जो उनकी लीलाएं हैं ना, तभी उनको लीलाएं कहा जाता है। लीलाएं हम लोग कर नहीं सकते। भगवान कृष्ण को अगर हमने मानना था, उन्हें भगवान मान के उनके साथ सदा विश्वास से ही मानना पड़ेगा। लेकिन जब हम भगवान राम को भगवान भी ना माने, एक इंसान के रूप में, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के रूप में भी देखें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जी। यही मेन मुद्दा था कि मैं जपता तो मामा हूँ, लेकिन अध्ययन और रामचरित्र से मुझे बहुत लगाव है जी। और यही लगाव हम आगे आप सभी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। और रामचरितमानस और रामायण से जुड़ने के लिए आप देखते रहें एमए लुधियाना।